नमस्कार श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। ईरान इजराइल का जंग, रातों रात तबाही का मंजर, 17 देश में हाहाकार मचा। यह जंग इस हालात में आकर के खड़ा हो गया है कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगर यह कहा जाए कि इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया, इस जंग में झोंक दिया और अमेरिका घुटनों के बल आ रहा है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, उसके जगहसाई हो रही है। हालांकि इस जंग में 17 देश तकरीबन अमेरिका के साथ हैं। अरब खाड़ी के जो देश हैं वह सब साथ खड़े हुए हैं, चाहे सऊदी हो, ओमान हो, कतर हो, दुबई हो, सभी साथ खड़े हैं। फिर भी अमेरिका मुकाबला नहीं कर पा रहा है ईरान का। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ गया। अब ऐसे में ईरान सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान आर पार के जंग लड़ रहा है और ईरान के मिसाइलों को समझ पाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ईरान इस हद तक सामना कर सकता है, अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन अमेरिका को तबाह कर दिया, साथ ही बाकी के देशों को। जैसे आप दर्शकों को बताऊं कि जो रिपोर्ट आ रही है, टर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, गजा, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, यमन, इन सभी जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में बहुत से भारतीय अन्य अन्य देशों में फंसे हुए हैं, जिसकी कल्पना कर पाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। लोग अपने घरों में गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आप दर्शकों को बताऊं कि लेबनान में 2400 के तकरीबन लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब रातों रात जो मंजर मिसाइलों का जो कहर टूटा, उसमें कौन बचा है कौन नहीं बचा है, इसका कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अमेरिका ने, अब पहले आप दर्शकों को बताऊं कि वह 12 देश कौन से हैं जहां पर इसका असर बहुत ज्यादा है और वहां पर लोग फंसे हुए हैं। लेबनान में 2400 लोग फंसे हुए हैं, इजराइल के अंदर 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं और इराक के अंदर 17,000 लोग फंसे हुए हैं, 17,100 फंसे हुए हैं। जॉर्डन के अंदर 17,500 लोग फंसे हुए हैं। कुवैत के अंदर 10,10,000 लोग फंसे हुए हैं। ईरान के अंदर 10,760 लोग फंसे हुए हैं। बहरीन के अंदर 3,47,000 लोग फंसे हैं। कतर के अंदर 8,30,000 लोग फंसे हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर 27,50,000 लोग फंसे हुए हैं। यूएई के अंदर 39 लाख लोग फंसे हैं। ओमान के अंदर 6,62,000 और यमन के अंदर 1,120 लोग यह फंसे हुए हैं। यह निकलने की कोशिश में इनके इसके अंदर भारतीय कितने हैं? कहा जा रहा है कि इन सभी जगहों पर भारी मात्रा में भारतीय रहते हैं। भारतीय लेबर मजदूर सब वहां जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं दी जा रही है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या है, नहीं है। और सरकार के बातों पर भरोसा भी उतना नहीं हो पाता अब लोगों को, क्योंकि सरकार ने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठे आंकड़े दिए हैं कि विश्वास और भरोसा कर पाना मुश्किल है। लेकिन जबकि गोदी मीडिया भी इस वक्त सरकार की तभी भी वाहवाहियां करता है, जब अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी वाहवाही में ही जुटा रहता है। तो देश जानता है कि वह कैसे लोग हैं। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान की मिसाइल बेलगाम हो चुकी है और बेलगाम की तरह हो चुकी है। अमेरिका भाग रहा है और 17 देशों से के ऊपर कहर बरपा रहा है ईरान का जो मिसाइलें हैं। और दूसरी चीज की, अमेरिका से ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिकी हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी हैं, वह सब अमेरिका
किसी न किसी साधन से निकल ले, जैसे उनको मौका मिलता है वैसे वह निकल ले और जगह मिडिल ईस्ट को छोड़ दे। यह ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ है और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या नाम है कि कौन जा पाता है अपने घर सुरक्षित, कौन नहीं जा पाता है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप दर्शकों को बताना कि जो इस वक्त परिस्थितियां हैं, मैं वह चीज दिखाऊंगा जो अ, बिहार के बिहार के एक युवक ने लिखा था और बिहार के युवक ने जो बातें कही थी वह बड़ी महत्वपूर्ण है उसे समझना कि बिहार के एक बच्चे ने इजराइल के अंदर, दुबई के अंदर फंसे हुए बच्चों का क्या कि वह लिख रहे हैं कि आंखों, उनसे पत्रकारों ने भी बात किया तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आंखों देखी बिहारी बोले धमाकों से नींद उड़ी हुई है। दुबई में रह रहे सुजीत नाम के व्यक्ति ने कहा, ऑनलाइन नहीं दिखूं तो समझना गड़बड़ है। और अमेरिका इजराइल का ईरान पर लगातार कई दिनों से हमला जारी है। मुजफ्फरपुर के दर्जनों लोग युद्ध के बीच ईरान में फंस गए हैं। हमले के कारण ईरान से आने वाली फ्लाइट रद्द होने से परिजनों की चिंता बढ़ रही है। भास्कर के रिपोर्टर से बातचीत में आनंद ने बताया, यहाँ बम बरस रहे हैं। आनंद का दावा है कि मुजफ्फरपुर और आसपास के करीब 250 से 300 लोग ईरान में फंसे हैं, नींद उड़ रही है। दुबई में रह रहे बक्सर के सुजीत ने कहा, ऑनलाइन नहीं दिखो तो समझ लेना गड़बड़ है। पढ़िए, ईरान पर अमेरिका हमलों की आंखों देखी बातें बता रहे थे। पहले मुजफ्फरपुर के आनंद और ईरान से भेजी दो तस्वीरें भेजी उसने। बम बरस रहे हैं, धरती कांप रही है, वो बच्चा बोल रहा था। आनंद ने बताया कि बम बरस रहे हैं, धरती कांप रही है। आनंद ने बताया रात के समय आसमान अचानक लाल हो गया जो मिसाइलों से, और ऐसा लगा कि आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। इसके बाद एक कई तेज धमाके हुए जिससे धरती हिल गई। यह मंजर बेहद डरावना था। वहां काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों में खौफ का माहौल है। सभी सुरक्षित स्थानों की तलाश में है। मेरे साथ यहाँ बिहार के कई लोग काम करते हैं। हमने व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए परिवार से संपर्क किया। पापा राजमंगल साहनी और परिवार के अन्य सदस्य मेरी सुरक्षा को लेकर के बेहद डरे हुए हैं। वो मेरी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप दर्शकों को दिखाऊं कि यह लड़का, आप इस लड़के ने पत्रकार से बात की, वहां से जब अपने परिवार से बात की और जब यह आंखों देखी बताया कि वहां पर क्या मंजर चल रहा है इस वक्त। आगे खबर जो आ रही है कि किसी भी आनंद कहता है कि किसी भी वक्त हम पर गिर सकता, बम किसी भी वक्त हम पर गिर सकता है। आनंद ने आगे बताया, अकेले मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों के लगभग 250 से 300 लोग ईरान में मजदूरी और तकनीकी काम कर रहे हैं। इन सभी की मतलब एक साथ ये लोग हैं 250 से 300 लोग। सभी की सुरक्षा को लेकर के अब उनके परिवार वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। धमाके मेरी आंखों के सामने हुए। आनंद कह रहा है कि धमाके मेरी आंखों के सामने हुए। मानसिक तनाव और डर इतना बढ़ गया है कि रात की नींद तक नहीं आती। किसी भी वक्त लगता है अब एक बम आएगा और सब खत्म हो जाएगा। मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। सुजीत ने आगे बताया, जो बड़ी महत्व, सुजीत ने आगे बताया, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित कमरों में वापस भेज दिया गया है। अगले 2 दिन तक वर्क परमिट भी जारी नहीं होगा और अब वर्क परमिट बंद हो चुका है पूरी तरह से मतलब काम धंधे सारे बंद हो चुके हैं। अब रात में हुए एक तेज धमाके की आवाज से लोग सहम गए हैं। रात में जो धमाका हुआ उससे सहमे हुए, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। अभी तक भारत लौटने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। भारतीय दूतावास की ओर से आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक संपर्क कर सके। अनहोनी की आशंका में दहशत में परिवार वालों से जब बात हुई तो परिवार वाले भी दहशत में हैं। और फिलहाल ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे मुजफ्फरपुर और बक्सर के इन युवाओं के परिवार टकटकी लगाए खबरों पर नजर रखे हुए हैं। युद्ध के इस माहौल में उनकी एक ही मांग है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए कदम उठाए। खौफ में इस मंजर ने हजारों किलोमीटर दूर बिहार गांवों में भी बेचैनी बढ़ा दी। अब सोचिए परिवार क्या कह रहा है कि सरकार वापस ले आए, लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार जो है वह तो ईरान से बातचीत भी नहीं कर रही है। सऊदी को फोन की,
इजराइल को फोन कर रही है, दुबई को फोन कर रही है, बाकी जगहों को कर रही है, लेकिन वहां पर ईरान में तो बात नहीं की। और ईरान में तो बड़ी भारी मात्रा में भारतीय हैं। वहां नर्स के ट्रेनिंग के लिए भी लोग जाते हैं, डॉक्टर पढ़ने के लिए भी जाते हैं बच्चे। तो सरकार का क्या यह जिम्मेदारी नहीं है? जो वर्षों का पुराना साथी है ईरान, उससे क्यों दूरी क्यों बनाया मोदी ने? इजराइल से क्यों दूरी जोड़ी? अब तो एक खबर आ रही है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है, कल से ही ये खबर चल रही है। मैंने भी आप दर्शकों को कल के खबर में भी बताया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मारे गए हैं, यह खबर चल रही है। लेकिन अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। लेकिन कुछ तो बात है जो छिपाया जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि हमने नेतन्याहू को मार दिया। नेतन्याहू की फैमिली में कौन बचा है इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि उनके घर पर कई मिसाइलें ताबड़तोड़ गिरी हैं। प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री दफ्तर जो है इजराइल का, वह समाप्त हो गया, वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। आर्मी बेस जो है वह खत्म हो गया है। जो संसाधन थे एयरबेस के, वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यानी कि यह सारी चीजें जो हुई खामनेई के शहादत के बाद, जो शहीद का दर्जा दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, खामनेई के शहादत के बाद में यह मतलब और भी ऐसे माहौल में तब्दील हो गया है ईरान का यह जंग, कि ईरान को पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है कि ईरान क्या है। अब ऐसे में ईरान ने कहा कि मिडिल ईस्ट को एक हो जाना चाहिए, या जहां जहां यह अमेरिका जाएगा वहां वहां नरसंहार करेगा, इसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता चल रही थी और अमेरिका जबरदस्ती का इस मैदान में कूदा है, इजराइल ने उसे बीच में लाया है। अब इजराइल अमेरिका को धार बनाया था और धार बनाया था, खुद समाप्त हो रहा है। अब आप दर्शक यह सोचिए कि गजा के अंदर किस तरह नेतन्याहू ने, इजराइल ने वहां नरसंहार किया था। छोटे छोटे बच्चों को भी भूखे मर रहे थे, इसने छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में मारा था, लेकिन किसी की सुन नहीं रहा था, पूरा शमशान बना दिया था। अब इजराइल शमशान बन रहा है और अब अमेरिका की साख की बात हो गई है। अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। ईरान कह रहा है तुमसे बात करके फायदा, तुम तो बात करते करते में धोखे से हमला करके हमारे सबसे बड़े नेता को तूने मार दिया, उसके पूरे परिवार को। कल खामनेई की पत्नी भी हमले मारी गई थी, वह लेकिन वह जीवित थी, वह भी कल हॉस्पिटल में दम तोड़ दी। तो जो पूरा खानदान खामनेई का, अब बेटा है, बहू, पोता पोती खामनेई का सब शहीद हो गए। तो जो फैमिली को शिकार बनाया अमेरिका ने, 30 मिसाइलें एक बार डाल दिया, तो बातचीत क्यों कर रहे थे? बातचीत के टेबल पर जब है आदमी और कई दौर का वार्ता हो गया, बातचीत चल रहा है, तो तूने धोखे से क्यों मारा? और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैं यह कहूं कि ईरान की मिसाइल बेलगाम होकर के बेलगाम है और अमेरिका के लोग भाग रहे हैं, अमेरिका भाग रहा है। तो 17 देशों से अमेरिका भाग रहा है। अमेरिका ने कह दिया कि सभी अपने अमेरिकी को मिडिल ईस्ट सब कोई निकल आए, कोई मिडिल ईस्ट में रहे ना। अब ऐसे में मोदी चुप है, समझ ही नहीं आ रहा कि महामानव कहाँ है। अपने आप को महामानव बनते थे। अरे तो क्या नाम है कि छड़ी घुमाइए, रोकिए युद्ध को, विश्व गुरु बन रहे थे तो चुप्पी मार करके घर में दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो यह लोग हमारे देश की सरकार से क्या उम्मीद करे, वह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी सरकार है ये। लेकिन खामनेई की शहादत ईरान को पागल बना दिया है और ईरान ने जो रणनीति अपनाई है, जिस टेक्निक से मिसाइलें छोड़ रहा है, वह बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अब कल जब खबर आई थी और मैंने आप दर्शकों को खबर बताया था कि F-15 अमेरिका का F-15 जेट, जो 888 करोड़ रुपए का एक जेट है F-15, उसको ईरान ने 88 लाख के ड्रोन से मार गिराया। माफ कीजिएगा, 18 लाख के ड्रोन से मार गिराया।
अब 18 लाख के ड्रोन के सामने अमेरिका का F-15 888 करोड़ का जेट टिक नहीं पाया। तो फिर काहे का हमारा भारतवर्ष क्या नाम है कि अमेरिका से क्यों ले रहा है? इजराइल का एक भी जेट या कुछ इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 5वां बेड़ा अमेरिका ने अपना खो दिया, वह समुद्र में शहीद हो गया, उसको ईरान ने मार करके तहस नहस कर दिया। उसमें 56,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो यह जो थोपा गया, ईरान कह रहा है, ईरान की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर जंग थोपा गया है, हमने जंग की शुरुआत नहीं की थी और हमने कोई लाइन क्रॉस नहीं की है, इंटरनेशनल कानून का कोई भी लाइन क्रॉस नहीं किया है हमने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को 30 मिसाइलों का हमला करके एक साथ उसे शहीद कर दिया गया, तो बातचीत करने का फायदा क्या? बातचीत क्यों कर, बातचीत करके धोखा दिया जाए। अब यहां पे बड़ी बात बिंदु आप दर्शक ध्यान दीजिए, जो ईरान कह रहा है और पूरी दुनिया कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़बोले हैं ही और किसी काम के तो है नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ने खूब किया। नरेंद्र मोदी के जरिए ईरान को धोखा इन लोगों ने दिया, अमेरिका और इजराइल ने। नरेंद्र मोदी को इजराइल बुलाया गया, एक मेडल दिया गया, उस मेडल का कोई अस्तित्व नहीं है, बना बनाया मेडल था, वह हिस्ट्री में कहीं उसका नाम ही नहीं है और न तो इजराइल के इतिहास में है, न तो आज तक किसी को दिया गया है, न रिकॉर्ड में है, न कहीं दिया जाएगा। तो इतने विश्व गुरु हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको बुलाने का यह संदेश देना था कि विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के नेता को बुला रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्री प्लान था और इनके मुंह से बुलवाना भी। और ये बड़बोले हैं ही, अमेरिका जहां रहेगा उसी के साथ ये रहेंगे, उसके खिलाफत नहीं जाएंगे। अमेरिका के गुलाम हैं या क्या है मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा और समय बताएगा यह चीज, और जांच का विषय है यह। लेकिन वहां जा करके गले मिल करके जो इनका स्वागत किया गया और इन्होंने कहा कि हर परिस्थितियों में हम इजराइल के साथ हैं, और उसके बाद वहां से विदा होते हैं और उसके बाद 30 मिसाइल एक बार गिरती है ईरान के अंदर और खामनेई का पूरा परिवार स्वाहा, सिर्फ उनका एक बेटा बचता है। अब ऐसे में इनका इस्तेमाल हुआ, सब गुमराह हो गए कि जब इतना शक्तिशाली देश का क्या नाम है कि नेता आ रहा है तो सब अभी ठीक होगा, लेकिन इन्हें तो पता नहीं था, इनको तो मुहर्रा बना दिया। तो क्या इनको पता नहीं था कि बातचीत चल रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, खबरें तो चल रही थी। तो अब फंस गए, अब ईरान के साथ भी नहीं है यह, और खुल करके अमेरिका और इजराइल के साथ भी नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, दुबई, ओमान, मस्कट, कतर, सऊदी, सबसे बात कर रहे हैं, ईरान से नहीं कर रहे। ईरान में भी तो भारतीय हैं, छोड़िए ईरान का छोड़ देते हैं, आपने लोगों को बलि का बकरा बनाया, लेकिन वह किसी के बपोती है क्या? वह किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के कुछ है। लेकिन आपने बाकी के देशों में जिस जगह से बात किया वहां से कितने भारतीय को आपने बुलाया? मैंने जो आप दर्शकों को यह लिस्ट बताई कि लेबनान में 2,400, इजराइल में 1,23,000, इराक में 17,100, जॉर्डन में 17,500, कुवैत में 10,10,000, ईरान में 10,760, बहरीन में 3,47,000, कतर में 8,30,000, सऊदी अरब में 27,50,000, यूएई में 39 लाख, ओमान में 6,62,000, यमन में 1,120। इतने लोग फंसे हुए हैं, करोड़ों लोग भारतीय हैं, आपने किसे सुरक्षित लाया? तो आप न देश में कर पा रहे हो, न विदेश नीति आपकी है। जब कोई नीति आपकी नहीं है तो आप किस काम के हो यार? लाल आंखें नहीं दिख रही हैं, महामानव नहीं दिख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ईरान ने छठी का दूध याद दिला दिया और मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और एक चीज बताऊं आप दर्शकों को, तबाही का मंजर अब एक एक व्यक्ति पर
भारत के असर डालेगा। देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा होली समाप्त होते ही आपके दिन कैसे आते हैं। शेयर मार्केट क्रैश कर चुका है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।